नमस्कार, न्यूज स्कैन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। बलोचिस्तान जिंदा है। जी हां, बलोचिस्तान के सच को दुनिया के सामने लाने के लिए, वहां के जमीनी सच को जानने के लिए मीडिया ने जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्ट में बलोचिस्तान के उस सच को सामने लाने की कोशिश हुई है जिस पर पाकिस्तान सरकार ने पर्दा डाला हुआ है। सुरक्षा कारणों से इस रिपोर्ट में हमने संवाददाता की पहचान छिपा दी है। हमारी टीम बलोचिस्तान के उन इलाकों में गई जहां पाकिस्तान का काला सच कई गज जमीन के नीचे दबा हुआ है। हमने उन पीड़ितों से भी बात की है जिनके अपनों को पाकिस्तान की सेना ने दिन के उजाले में सरेआम गोलियों से छलनी कर डाला। बहुत कुछ बताने के लिए देखिए ये बलूचिस्तान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने वाली ये आजाद रिपोर्टिंग। हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके यहाँ तक कि रेप सेल्स भी। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमतें, नुमाइंदा सब मिलकर और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बलोच कौम की नस्लकुशी कर रहे हैं। बलोचिस्तान के बारे में किसी मीडिया एंकर ने बात नहीं की। वहां पर जो जुल्म हुआ और या हो रहा है अब भी, लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को हर दिन कत्ल किया जाता है, घरों से घसीट के निकाला जाता है, मिसिंग होते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उनकी लाशें रोड पर फेंक दी जाती हैं। सरेआम रोडों पर, वीरानों में फेंक दी जाती है। बलूचिस्तान मरा नहीं, बलूचिस्तान जिंदा है। अपने चादर को उस पर मैंने खींचा, इसको मुंह को बंद किया। ये इसी वजह से मारता है कि भाई ये लोग शिया है, शिया की वजह से भाई बस इसको मारो। टीवी पर पहली बार बलूचिस्तान से रिपोर्टिंग। पाकिस्तान के अत्याचारों पर सबसे बड़ी गवाही। टीवी पर पहली बार बलूचिस्तान से रिपोर्टिंग। बलूचिस्तान जिंदा है। कहते हैं चोर चोरी करने के बाद अनजाने में ही सही, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है ताकि पुलिस को उसे ढूंढने में आसानी हो। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना बलूचिस्तान में चोरी भी करती है, निर्दोष लोगों की हत्या भी करती है और सारे सबूत भी छोड़ जाती है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि ये सब पाकिस्तान की मर्जी से हो रहा है। बावजूद उसके दुनिया में किसी को पाकिस्तान के पाप नजर नहीं आते। इसलिए हमने फैसला किया कि पाकिस्तान के पापों को वर्ल्ड टेलीकास्ट करने के लिए हम सीधे बलूचिस्तान जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। जी न्यूज पर वैसे तो हमने कई बार बलूचिस्तान की खामोश चीखें देश और दुनिया तक पहुंचाई हैं, लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वहां के हालात किसी आग की भट्टी में जलने वाले इंसान की तरह थे जो तड़प तड़प कर इंसाफ मांग रहा था। लेकिन जिस पाकिस्तान में आतंकवाद और आतंकवादियों की पूजा की जाती है, उससे एक आम नागरिक इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकता है? अगर कोई देश किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाता है तो यह प्रतिबंध हर उस संगठन पर लागू होना चाहिए जो आतंकवाद का समर्थन करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम की मुलाकात मुफ्ती कलीमुल्लाह से हुई, जो उस संगठन का सदस्य है जिसे पाकिस्तान में
वैसे तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में रखा गया है, लेकिन बलूचिस्तान में ये संगठन खुलेआम आतंक की फैक्ट्री चलाता है, वो भी राजनीति की आड़ लेकर। हर तबके के अफराद हमारे साथ हैं, वो कला बिरादरी से हो या मीडिया के लोग हो या इसके अलावा ताजिर बिरादरी हो या इस तरह दिगर कबायली रहनुमा हो, सारे तकरीबन इंशाअल्लाह ताला अल अजीज हमने पूरे बलूचिस्तान में उम्मीदवार खड़े किए, और फिर कभी JUIF के और तो कभी जनाब मुस्लिम लीग नून के तो कभी पीपल्स पार्टी के, हमने उनकी हिमायती की और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हैं और हमारे वोट से ही जीते हैं। देखिए, एक तो है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के हैसियत से मजहब के तौर पर हम पहचाने जाते हैं, लोग हमारे कारकर्दगी से मुतमईन हैं, लोग हम पे एतमाद कर रहे हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी लोगों ने हम पे बहुत एतमाद किया है और आने वाला इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह लोग हम पे एतमाद करेंगे। ऐसे संगठनों का काम भी एक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काकर पाकिस्तान की नफरत वाली सोच को बढ़ावा देना है। ऐसे संगठनों को बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, जिसके दम पर वो अपनी मनमर्जी करते हैं। अहले तशय्युअ के लिए अलग कवानीन होने चाहिए, उन्हें उसी तरह पाबंद रखना चाहिए जिस तरह दिगर ममालिक में पाबंदी के साथ उन्हें एक मखसूस तबके के तौर पर रखा गया है। उन्हें जो है ना, हम इसी मौजू पर हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, इदारों के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं कि वो किसी भी ऐसे इकदाम के लिए कदम उठाएं और अहले तशय्युअ को रोके, हम उनकी हिमायत करते हैं। हम इस सच को और भी करीब से जानना चाहते थे, इसलिए हमने क्वेटा जाने का फैसला किया, जहां हमारी मुलाकात शिया समुदाय के नेता रेजा वकील से हुई और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हैरान कर देने वाला था। बलोच इलाकों में मदरसों का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। अब हम देखते हैं कि एक ही गांव में करोड़ों रुपए के एक नहीं बल्कि 6-6, 7-7 मदरसे हैं। आप कराची से निकले मकरान की तरफ जाएं, आपको देखेंगे कि बहुत से छोटे से एरिया में इंतहाई ज्यादा खर्चे पर बनाए गए कई मदरसे हैं। तो लाजमी बात है, इन मदरसों को बनाया भी इसीलिए गया है ताकि एक ये जो जितने भी पॉलिसियां हैं, जिन मदरसों में ये तरबियत दी जा रही है, इस तरह की जो जहनियत जिस तरह जहां क्रिएट की जा रही है, मेंटालिटी जहां क्रिएट की जा रही है, उन पर हमारी हुकूमत का अभी तक कोई नजर नहीं है कि किन किन मदरसों में किन किन इलाकों में ये मदरसे कायम है और उनमें किस तरह लोगों को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। बुनियादी बात तो ये है, जब तक इन लोगों को छूट होगी, जब तक गुड और बैड मजहबी होंगे, जब तक गुड और बैड तालिबान होगा, उस वक्त तक हमारे मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। जब तक अमन को बरकरार नहीं करेंगे तो इक्तिसादी जितने भी प्लानिंग्स है उन पर अमल नहीं हो सकेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, पिछले महीने ही रेजा समुदाय के एक सदस्य को दिन के उजाले में उसकी दुकान के बाहर गोलियों से भून दिया गया था। उस मृत व्यक्ति का भाई आज भी वो लम्हा याद करके रो पड़ता है। जब उधर अंदर घुस गया एकदम उन्होंने बोला कि फायरिंग शुरू किया, वो जो उसको शागिर्द था, फायरिंग शुरू किया। बस तकरीबन 3-4 फायरें आवाज उसके शागिर्द ने बोल रहा था, 3-4 फायर आवाज आ रहा था। बस दुनिया खामोशी हो गया। जब खामोशी हो गया, बोला कि वो शागिर्द ने बोला कि मैं जब ऐसे निकल कर बाहर आ गया, दुकान के सामने आ गया, बस देखा उस्ताद को, बस कि उस्ताद में खून की लटपट में उधर पड़े दुकान के सामने। फिर बोला कि मैंने अपना चादर में था, वो एक चीज हमारे पास नहीं था, अपने चादर को उस पर मैंने खींचा, इसको मुंह को बंद किया। ये इसी वजह से मानता है कि भाई ये लोग शिया है, शिया की वजह से भाई बस इसको मारो। बस ये बन रहा है सर। अभी हम लोगों का इतना वस नहीं है कि मैं ये जो बाजार है, बाजार मेन रोड तक मैं नहीं जा सकता। जब मैं जाऊँ ये काला चश्मे पहनता हूँ या ये मुंह ऐसे रुमाल के साथ से बांधता हूँ कि मुझे किसी पहचान नहीं सके। बलूचिस्तान को खोने की कगार पर बैठा पाकिस्तान पूरी दुनिया में बलूचिस्तान को मिलते समर्थन से बौखला गया है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तब से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में अत्याचारों का नया अध्याय लिख रही है। कुछ लोग मिसिंग किया जाता है, उनको उठाया जाता है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बाकायदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाते हैं, एचआरसीपी के पास चले जाते हैं।
या फिर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई हमारे घरों पे रात को छापे मारे गए, एफसी मतलब वहाँ पे बारी नफरी में आए हुए थे, उसमें उनके साथ सिविल ड्रेस में दूसरे लोग भी थे और एफसी की काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद थी और वहाँ से लोग हमारे प्यारों को उठा के ले गया है। बाद में फिर वो उन्हीं लोगों के हवाले से जो वो क्लेम करते, बाकायदा ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, HRCP के पास भी उनकी डिटेल्स मौजूद है। फिर 6-7 महीना गुजर जाता है, फिर उन लोगों को इश्तेहारी करार दिया जाता है कि भाई ये लोग इश्तेहारी है, अपने जो इलाके के थाने वहाँ के वो लोग हाजिरी दे, अपनी सफाई पेश कर दे, न तो फिर हम लोग उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। फिर अचानक होता इस तरह है कि तकरीबन 2 महीने गुजरने के बाद एक दिन अखबार में आ जाता है कि भाई इनको इनको मुकाबले में हुकूमती इदारों ने मारा है, ये दहशतगर्द थे, ये इस तरह थे, ये फरारी थे, हम लोगों ने मारा है। तो इनका हालांकि 1 साल पहले उनको उठाया जाता है। एक ऐसा ही मामला गुलाम फारूक के पिता का भी है, जो पिछले कई वर्षों से गायब है और उनका आज भी कोई सुराग नहीं है। हम लोगों की बस कोशिश यही है, जो हम लोगों का जदोजहद है, पुरअमन तरीके से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोर्ट्स जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है हम लोगों का जो पिटीशन वहाँ पे दायर की हुई है वहाँ पे जा रहे हैं। एक उम्मीद है हम लोगों को कि भाई वाकई ये जो है मतलब एक ना एक दिन आएंगे, अगर मेरे वालिद नहीं आए तो दूसरे लोग तो कम से कम आ सकेंगे इस हवाले से। दुनिया भर में लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटने वाला पाकिस्तान जिन्हें अपना कहता है, उन पर कैसे जुल्म ढाता है, इसकी एक नहीं कई सारी मिसालें हैं। हमारी टीम जहां भी गई वहां हमें पाकिस्तान के पाप के सबूत मिले। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो खुजदार में रहते हैं, वो मतलब वो अपने उसमें रह रहे हैं। जो हब वगैरह गए हैं, जो कोयटा कुछ आए हैं, वो तो अपने उसमें रह रहे हैं, उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई और उनको उस तरह का सपोर्ट में हमें कोई नहीं है, नहीं मिल रहा है उनको। जो हालात खराब हुए थे इस वजह से लोग जो है माइग्रेट कर चुके हैं वहाँ से। अक्सर लोग मतलब परसेंटेज मुझे नहीं पता, मेरे पास इतना फिगर नहीं है, तो वहाँ से लोग अक्सर वहाँ से हब की तरफ या लसबेरा या कोयटा खुजदार मतलब वहाँ पे लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, हम दूसरे इलाकों में जाएं। दरअसल पाकिस्तान इस पूरे इलाके की संरचना बदलना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए बंदूक के दम पर लोगों की आवाज बंद करनी हो, उनका सर कलम करना हो या फिर उनकी लाशों को जमीन के नीचे दफन करना हो। जो खौफ है कि भी इस बड़ी यानी तरक्की के जो रेल पेल होगा उससे हम अक्सर अकलियत में तब्दील ना हो, तब वो उस तरक्की को अपना तरक्की समझकर इसको आगे बढ़ाएंगे। जितने भी ऑपरेशन हुए, इन 5 ऑपरेशन हुए, अब तक तो बलोचों को सफाई से नहीं मिटा सके, तो इतना नुकसान हुआ। अब उन्हें चाहिए कि उन हालात को समझें, ताकत को सहारा नहीं बनाए, बल्कि मामलात को बलोच जो मेजर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, लोगों को कौमी दायरे में लाने के लिए इकदाम करें। अदरवाइज अगर वो कहेंगे नहीं जी हम इसी तरीके से ताकत को सहारा बनाकर या ताकत के जरिए मामला हल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हकीकी इक्तिसादी तरक्की भी नहीं आएगी, खुशहाली भी नहीं आएगी। हालांकि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तान को अभी भी इस बात की शर्म नहीं है, क्योंकि वो आज भी बलूचिस्तान में नरसंहार के मामलों से इनकार करता है। We are not a war zone. Yes, we have got challenges that I agree to. We have got challenges from different sort of non-state actors, be it religious militants or separatist militants, both. These both are, we feel, not representing the genuine people of this province. वैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। 1965, 1971 और 1999 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर पाकिस्तान गलती कर चुका है। 1971 में तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बंट जाना पड़ा था और पाकिस्तान अब यही गलती बलूचिस्तान में दोहरा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की राह पर चल पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।